देखिए, शारदीय नवरात्र चल रहा है। ये समय देवी माँ की कृपा पाने और उन्हें खुश करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र में जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान और श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी कई ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें नवरात्र में करने से धन की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। आज आपको बताएंगे कैसे नवरात्र में माता रानी से धन धान्य का वरदान पा सकते हैं। अगर लगातार कोशिशों के बाद भी धन नहीं आता या पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है या कर्ज से परेशान होते हैं, तो इस नवरात्र क्या करें, किन समस्याओं से आप सबको छुटकारा मिले और आपके जीवन में धन दौलत और संपन्नता जरूर आए। अखंड ज्योत से जगमगाते घर और माता की आराधना में लीन भक्त। नवरात्र को मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में खुशहाली लाने के लिए उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र केवल माँ दुर्गा की आराधना का अवसर ही नहीं, बल्कि इसे धन समृद्धि प्राप्त करने का विशेष समय भी माना जाता है। श्रद्धा और सही तरीके से की गई पूजा से घर में सुख शांति और धन वैभव बना रहता है। नवरात्र में माता रानी की पूजा से आप धन और वैभव का वरदान भी पा सकते हैं। नवरात्र में हम माँ को प्रसन्न करके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यश कीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं, नाम की प्राप्ति कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं। क्योंकि माँ जगत जननी की जब कृपा होगी तो व्यक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि माता सिद्धदात्री हैं, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। शारदीय नवरात्र में इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं। हाथी को समृद्धि, धन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये वाहन आने वाले समय में समाज में समृद्धि और ज्ञान वृद्धि का संकेत है। माना जाता है कि दुनिया का सारा धन, संपत्ति और समृद्धि देवी के ही अधीन है। देवी की कृपा से सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी से धन, माँ दुर्गा से शक्ति, माँ अन्नपूर्णा से अन्न और माँ ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्र के दिनों में देवी हर रूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मान्यता है कि अगर नवरात्र में किसी भी दिन या नवमी को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं, तो इससे निश्चित ही धन धान्य और वैभव में बढ़ोतरी होती है। इस नवरात्र में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की जो है शक्ति पाने के लिए, दोनों प्रकार के सुख पाने के लिए ये समय सर्वोत्तम होता है। भौतिक सुख प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का जो है पूजन करना चाहिए। 9 दुर्गा की जो शक्तियाँ 9 शक्तियाँ हैं, उनमें एक महालक्ष्मी भी आती हैं जो भौतिक सुख संपदा और धन प्रदान करती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर लगातार मेहनत करने पर भी धन नहीं आता, नौकरी और कारोबार में हमेशा परेशानी रहती है, धन आता भी है तो तुरंत खर्च हो जाता है, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती हो, तो इस नवरात्र में क्या उपाय करें? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन धन नहीं आता है। तो क्या करें? नवरात्रि में आशीर्वाद की मुद्रा में माता लक्ष्मी का चित्र या उनकी मूर्ति स्थापित करिए। देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करिए। अगर गुलाब की माला चढ़ाएं तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग नवरात्रि में एक दिन किसी भी रात को करें। अगर नवमी की रात को करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। नवरात्र में अष्टमी के दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। धर्माचार्यों का कहना है कि इस दिन विशेष उपाय करने से
माँ भगवती भक्तों को सुखमय जीवन और धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीम श्री महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का अष्टमी के दिन जाप करना चाहिए। माता का विधि पूर्वक से पूजन करना चाहिए। सफ़ेद रंग का जो स्व फल फूल नैवेद्य, माता को माला, ये सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा विशेष रूप से और धन प्राप्ति के लिए कुबेर जी का अष्टमी के दिन पूजा करना चाहिए। कुबेर की पूजा करने के लिए आप कुबेर के जो है बीज मंत्र ओम क्रीम कुबेराय नमः, ओम श्रीम कुबेराय नमः, इस प्रकार के 2 मंत्र प्रचलित हैं, जिसमें आप जो है इनका पूजन करके, इसके बीज मंत्र को करके आप धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोगों की आर्थिक हालत ऐसी होती है कि पैसा तो आता है लेकिन किसी न किसी बहाने सब खर्च हो जाता है। अच्छी कमाई के बावजूद घर में पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है। ऐसे में लोग भी नवरात्र में मां भगवती का आशीर्वाद लेकर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपके पास अच्छा पैसा आता है, धन की समस्या नहीं है, लेकिन सारा धन खर्च हो जाता है, हमेशा कमी बनी रहती है, तो क्या उपाय करें? देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना ले लें, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें, छोटा या बड़ा। देवी के मंदिर में देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें और उसके बाद मंदिर में ही कहीं बैठ करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का 3 माला जप करें। सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का जो आपने अर्पित किया था उसे वापस ले लें और उसकी पेउटली बना के उसे बांध लें और धन के स्थान पर रख दें। ऐसी सिचुएशन में धन आएगा भी बहुत और बचत भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान हर रोज माँ दुर्गा की आरती करने से धन बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। पूजा में लाल रंग के फूलों और लाल रंग के वस्त्रों के इस्तेमाल की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि लाल रंग शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र में माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अब माँ भगवती को कौन सा उपाय कर लिया जाए नवरात्र के दौरान या नवरात्र की समाप्ति पर कि जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो जाए? तो खीर का भोग लगाना, खीर चढ़ाना, पंचमेवा डाल करके गाय के दूध का खीर बना करके माँ भगवती को अर्पित करिए तो बड़ी कृपा होगी। माँ भगवती प्रसन्न होकर के, माता दुर्गा प्रसन्न होकर के आपको धन वैभव का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कई लोग कर्ज के जाल में ऐसे फंसते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। बढ़ती महंगाई, आमदनी में ज्यादा खर्च और ठीक से योजना नहीं बनाने की वजह से लोग कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे में लोग माँ दुर्गा की आराधना करने के साथ साथ नवरात्र में ये विशेष उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आप चुकाना चाहते हैं लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? हवन सामग्री में जौ, काला तिल और गुग्गल मिलाइए, नीम की लकड़ी जलाइए, पहले उसमें 5 बार घी की आहुति दीजिए और फिर हवन सामग्री से 108 बार आहुति दीजिएगा। हर आहुति के साथ कहिएगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये कह करके आहुति दीजिएगा और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को या नवमी तिथि को अगर आप ये प्रयोग करें
तो आपको विशेष लाभ होगा। नवरात्र के 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाने का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है ऐसा करने से माता दुर्गा का घर में वास होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर का भंडार कभी कम नहीं होता। गुड न्यूज टुडे के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र और मनीष। धर्मेंद्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले नवरात्र में माँ दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। ऐसे में इस दौरान सच्चे मन की गई माँ भगवती की पूजा से इंसान दैवीय संपत्ति भी अर्जित करता है। दैवीय संपत्ति का अर्थ है वो सद्गुण जो इंसान को सही रास्ते और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों में दैवीय गुणों का वास होता है उनका जीवन आनंद से भर जाता है और उन्हें सभी तरह के भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति होती है। नवरात्र सिर्फ भक्ति का ही नहीं बल्कि समृद्धि और वैभव का भी पर्व है। बस जरूरत है सच्चे मन से मां की आराधना की। नवरात्र आत्मिक उन्नति और दैवीय गुणों को पाने का भी अवसर है। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्र के 9 दिनों में साधना, उपवास, मंत्र जप और सेवा भाव से मनुष्य अपने भीतर देवी के 9 रूपों के गुणों को जागृत कर सकता है, जिन्हें दैवीय संपत्ति कहा जाता है। दैवी संपत्ति अर्थात दैवी गुण यानी आध्यात्म की जो उच्चतर स्थिति होती है उसे हम दैवी संपत्ति कहते हैं। और नवरात्र के समय में दैवी संपत्ति प्राप्त करना संभव ही नहीं, ये सबसे उचित समय होता है। इस समय जो है अगर व्यक्ति मन, कर्म और वचन से साधना करे तो उसे निश्चित ही दैवी संपत्ति की प्राप्ति होती है। दया, धर्म, शील, दम, इन सभी गुणों से जो है दैवी संपत्ति बनती है। दैवी गुणों से जब व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है तो उसमें आध्यात्मिक स्तर अपने उच्च पर पहुंच जाता है। और इतना ही नहीं, उसे संसार के सभी भौतिक सुख की भी प्राप्ति होती है। नवरात्र में आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कुंवारी पूजन जो है अष्टमी के दिन निश्चित ही करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, उनका विधिवत जो है पूजन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको जो है भेंट करनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। भगवत गीता और पुराणों में भी दैवीय संपत्ति का जिक्र किया गया है। दैवीय संपत्ति वो गुण है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं और आत्मिक शक्ति देते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में 26 दैवीय संपदा का जिक्र किया गया है, जिनमें निडरता, सत्य, आत्मसंयम, दान, करुणा, क्षमा और धैर्य शामिल है। भगवत गीता में ये श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने 26 गुणों की वर्णन किया है जो व्यक्ति के अंदर दैवी गुण उत्पन्न करते हैं और इन का पालन करने से हमारे अंदर दैवी गुण प्रकट होने लगते हैं, अर्थात व्यक्ति आध्यात्म के शिखर पर पहुंचता है। और नवरात्र में विशेष रूप से भगवती का ध्यान करना चाहिए। दुर्गा दुर्गा आर्तिशमनी, दुर्गा पदुनिवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गत्वोद्वारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग पामहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोकदनावला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यानवासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग दुर्गधारिणी, दुर्गावली नमाम। ये दुर्गा स्तोत्र पढ़ने से आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, दैवी गुणों की प्राप्ति होती है और भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो
इस नवरात्र हर रोज पूरे विधि विधान के साथ सच्चे मन से माता रानी की आराधना कीजिए, उपवास रखिए, सात्विक भोजन कीजिए। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी और आप दैवीय संपत्ति के साथ भौतिक सुख संपदा भी अर्जित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दो सहयोगी, जैसे कि पूजा ने पहले बताया था, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष है हमारे साथ दिल्ली से और धर्मेंद्र हैं मुंबई से। मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी। मनीष, कौन है आपके साथ, जरा बातचीत करवाइए और दिखाइए आज के दिन में माता रानी के दरबार में कैसी रौनक है। देखिए, झंडे वाला माता के मंदिर में हूँ मैं और माता के दरबार तक पहुँचना आसान नहीं होता, कतार लंबी होती है। लेकिन इस सफर को आसान कौन बनाता है? इस सफर को आसान बनाते हैं ऐसे भजन गायक। मेरे साथ दो भजन गायक हैं, आशु चंदोला जी हैं, राहुल जी हैं। आशु जी का प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है, राहुल जी करने वाले हैं। और अभी जब आशु जी प्रोग्राम कर रही थी, वो तस्वीर आपको हम भेजेंगे, ये पूरा प्रांगण भरा हुआ था, श्रद्धालु भक्त यहाँ खड़े नहीं थे, नाच रहे थे। मैम, गुड न्यूज टुडे पर स्वागत है आपका। अभी हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सुनाएंगी? सभी को पहले तो जय माता दी और नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ, माँ भगवती से दुआ करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सबके भंडारे भरपूर करें। जी, कुछ सुना दीजिए, आपने यहाँ बहुत कुछ सुनाया है। ज़रूर ज़रूर। मैं वही गाऊंगी जो मेरे गुरु महाराज जी गाते हैं। तेरी आंदली जामाए जिनाण मलिया, फिर कदे मलिया ना माए तलिया। तेरे आंदली जामाए जिनाण मलिया, फिर कदे मलिया ना माए तलिया। ओ पावण तेरा प्यार हो, ओ पावण तेरा प्यार माँ चंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार माँ चंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। ठीक, आप हमारे साथ राहुल जी भी हैं। राहुल जी, आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है, थोड़ा सा गला तर कर लीजिए कुछ हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो आप सभी को जय माता दी। माँ के पावन नवरात्रों की आपको बहुत बहुत बधाई। माँ झंडे वाली के दरबार आए हुए सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस अपने परम आदरणीय गुरुदेव श्री नरेंद्र चंचल जी के आशीर्वाद से यहाँ हाजिरी भर रहा हूँ और सभी समस्त मंदिर पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही गाऊंगा। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा माँ, मैनू तेरी आदत पै गई है। मैं जुदाइयां सह नहीं सकदा माँ, मैनू तेरी आदत पै गई है। तू सारे जग दी मां है, मैनू मेरी मां ने दसिया सी। बच्चियां लई ठंडी छाए, मैनू मेरी मां ने दसिया सी। मैं मुंह कुछ कह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। चंचल जी की झलक आप में दिखाई पड़ता है, बताया कि वो आपके गुरुजी हैं। तो ये तस्वीरें बहुत शानदार हैं। अभी देखिए आपकी। हाँ जी, कहिए। चाहूँगी आदरणीय परमादरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री नरेंद्र चंचल जी और मेरे गुरु महाराज जी महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने जागरण पंथ का बहुत ज़्यादा प्रचार किया है और हम बचपन से उन्हीं के भजन सुनते हुए इस मंदिर प्रांगण में बड़े हुए हैं। आजकल आप लोग कितना समय सिर्फ गाने में बिता रहे हैं? मुझे लगता है बहुत सारे प्रोग्राम होंगे आपके। कितने घंटे माँ की भक्ति में निकल जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, सब जगह जिस भी मंदिर में आप जाएंगे देखेंगे इसी तरह से रौनक लगी हुई है, तो बहुत आनंद आ रहा है। कितने कितने घंटे आपके
सिर्फ इसी भजन में निकले जा रहे हैं? देखिए ये तो सब माँ की करने का इच्छा है। मौका मिला है? माँ चला रही है, हम चल रहे हैं, नवरात्रे हैं, बस माँ की कृपा है, लगे हुए हैं माँ की सेवा में दिन रात। माँ इसी तरह बस अपने चरणों में लगाए रखे। सेवादारियां सेवादारां नू बख्शो दाती सेवादारियां जिम्मेवारियां तुसी भी ता समझो दाती अपनी जिम्मेवारियां। महारानी बस अपनी सेवा में लगाई रखे, यही चाहिए हमें। देखिए मैं जानता हूँ मैंने बहुत समय ले लिया है, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो मेरे पास एक और भजन गायिका है, अगर आप कहें तो मैं उनसे भी 2 शब्द सुना सकता बिल्कुल हूं। जी जय माता दी। आज महामाई माँ झंडे वाली के दरबार बता दीजिए में मैं नीतिका शर्मा और मैं मेरठ से आई हूँ। महामाई हर नवरात्रि में मुझे बुलाती हैं, इससे बड़ी और कृपा की बात क्या ही हो सकती है। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे माँ का? माँ का तो हर वेले शुक्र गुजार करते हैं। आइए मैं बस यही हर बार अर्ज करती हूँ, जब भी झंडे वाली आती हूँ तो यही कहती हूँ, मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ी चली आना, एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ चली आना, एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। बस यही कहती हूँ हर बार। आप देखिए कि कितना सुंदर यहाँ पर माहौल है कि अभी बिल्कुल 2.5 मनीष, घंटे और तक काफी- आशु मैम काफी थी, अब ये अच्छे दोनों तरीके सिंगर से यहाँ पहुंचे इन्होंने हुए हैं गीत प्रस्तुत और किए। कितना अच्छा मौका मिलता है श्रद्धालुओं अब को। एक बार जी। हम मुंबई की भी तस्वीरें देख लेते हैं। धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या आप क्या दिखाने वाले हैं इस बार? देखिए, नवरात्रि का एक रंग ऐसा भी पूरी कोशिश होगी मेरे दिखाने की कि हर जगह गरबा तो खेला ही जा रहा है, लेकिन मुंबई के कई ऐसी जगह हैं, इलाके हैं, पंडाल बनाए गए हैं जहां ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देवी जी की स्थापित की जाती है। इस समय मैं मौजूद हूं रे रोड के माता रानी के दरबार में और आप देख सकते हैं तकरीबन 35 फीट ऊंची ये प्रतिमा माता जी की देखने को यहाँ मिल रही है। शंकर भगवान के कंधों पर नागराज की तरह इस समय माता रानी जो हैं विराजमान है और बहुत ही सुंदर न केवल ये प्रतिमा बल्कि पंडाल पूरी तरह से बनाया गया है। यही वजह है कि अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर न केवल देवी बल्कि साथ में शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए भी पहुँचते हैं। रे रोड के महाराजा का ये दरबार है। थोड़ा सा नीचे देखें किस तरीके से जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की तैयारी हो रही है। अभी भोग लगाया जाएगा देवी माँ को। महिलाएं विशेष तौर से यहाँ पे पहुँची हुई हैं, थाली सजा करके इस तरह से लाती हैं। बड़ी प्रतिमा की तरफ तो लोग नहीं पहुँच पाते, लेकिन ठीक उनके समक्ष एक छोटा प्रतिमा शिव जी भगवान का रखा गया है, जिन्हें लोग तिलक चढ़ा करके खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ लोग आ रहे हैं न केवल सिर्फ इस बड़ी प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ यहाँ पर मैं बाईं तरफ अपने दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बाकायदा रंगनाथम स्वामी अवतार का लॉर्ड विष्णु बनाया गया है। बहुत ही अच्छा थीम, बहुत अच्छी डेकोरेशन इस समय देखने को मिल रही है। विष्णु जी की पेट नाभि से लगे हुए जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी का भी अवतार देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से ये एक पवित्र स्थल के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ भी नजरें जाएं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही देख रहे हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी गणराज की प्रतिमा भी यहाँ पर दीवारों पर लगाई गई है, जिन्हें देखने के लिए भी लोग आते हैं। लोग सेल्फीज खींचते हैं और उसके बाद जो आज के क्वालिटी टाइम है उसे एक्सपेंड करते हैं। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, खास बात यहाँ पर ये है कि जो पंडाल बनाया गया है, जिन लोगों ने आयोजन इसका किया है वो ज़्यादातर साउथ से हैं, तमिल से हैं, इसलिए यहाँ पर इडली, सांभर, चावल यानी साउथ के जो व्यंजन है वो ही माता रानी को चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा बात करते हैं आयोजकों से, कितने साल हो गए हैं और इतनी ऊंची प्रतिमा हर साल आप इसी तरह से? हाँ जी, ये मेरा नाम करुणानिधि है, ये मंडल का कार्यकर्ता, और हमारे सारे कार्यकर्ता बोलेंगे तो सब मिलजुल के हम लोग इतना साल से 36 साल से बिठाते हैं इनको ये दारूखाना बोटा रोड के अंदर। और सबसे मेन बोलेगा तो हम लोग का जो मेन जो आदमी है, जो माता रानी का जगह से हर पब्लिक हर सेवा हम लोग करके ये माता जी को हर हम लोग का भंडारा होता है, हर साल हम लोग जो करते हैं। अच्छा, ये थीम भी बदलती रहती है ना हर साल? हाँ जी, वो दिन तो बदला जरूरी है, वो नहीं बदली करेगा तो फिर वो काम नहीं चलेगा। अभी मैंने बहुत कुछ बताया अपने दर्शकों को, लेकिन आप बताइए क्या थीम है ये?
ये भी एक क्या अवतार बोलेगा तो ये माता जी रानी का है, लेकिन ये दूसरा एक अवतार है। ये वो अवतार हम लोग को बोलने नहीं आता, लेकिन वो कैसा है तो ये, लेकिन हम लोग का जो परंपरा से जो आता है ओम शक्ति मित्र मंडल, अच्छा वो ओम शक्ति का वो माता जी का नाम है। ये माता जी ओम शक्ति परंपरा है ये। हाँ, ओम शक्ति का विक्रम मंडल है। ये हम लोग बनाया है ये शिवन पार्वती। हाँ, शिवन बोलेगा तो शंकर भगवान। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को यही बताया कि साउथ इंडियन का जो व्यंजन है वो हर बार चढ़ाया जाता है दोपहर शाम, उसके बारे में वो माता रानी के लिए हम लोग हर 12 बजे बराबर उनका जो भूख जो होती है हमारी जो हिसाब से जो उपास में रहते हैं हम लोग उसको बराबर 12 बजे चढ़ाते हैं। मतलब सांभर हुआ, इडली हुआ, ये डोसा हुआ, ये सब चीज़ें। आज क्या बना है? कुछ मीठे में भी? आज मीठे में आज इनसे माता जी आप बताइए आज क्या बना है? वड़ा बनाया, सांभर बनाया, अपना पापड़ बनाया, सब पूजा करके सब लोग को बांट के बच्चे लोग को बांट के देगा। अच्छा, मतलब पहले देवी को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद भंडारा दूसरों को मिलेगा। हाँ, दूसरों को मिलेगा। आज साउथ इंडियन खाने का जो मजा है वो मैं भी लूंगा प्रसाद के रूप में। और अब खबर MiG-21 की, जो भारतीय वायुसेना का रीढ़ कहा जाता है, लेकिन आज MiG-21 एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहा है। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी जा रही है। इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। देखिए, MiG-21 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 साल की सर्विस के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 के भारत के पाक युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज़ गति से तेज उड़ सकता था। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल रहे। ये तस्वीरें वहीं की हैं। समारोह के दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने MiG-21 को आखिरी सलामी दी। और चलिए, इसी पे बातचीत करने के लिए शिवानी शर्मा सीधा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी, देखिए, जहन में याद आता है कि जब जब दुश्मन ने हमको ललकारा ना, तब तब MiG-21 ने आके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। विदाई समारोह कैसा रहा? क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, बताइए जरा। देखिए, MiG-21 अब इतिहास के अध्याय का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये रिटायरमेंट सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पीछे आप देखिए कुछ MiG-21 जिनको आज स्विच ऑफ किया गया अंतिम उड़ान और अंतिम सलाम के बाद उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े हैं वो वेटरन्स जिन्होंने इनके साथ सर्व किया। भारतीय वायुसेना के अधिकारी और पर्सनल के परिवार, उनके जो बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और एक बार इन MiG-21 को देख लेना चाहते हैं आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद ये सर्विस से इनकी सेवा निवृत्ति के बाद इन्हें भेज दिया जाएगा। कुछ म्यूजियम के गिफ्ट पीसेस बनेंगे, कुछ स्क्रैप में चले जाएंगे। लेकिन आज जिन 6 MiG विमानों ने यहाँ पर उड़ान भरी है वो दिखा रहे हैं कि आज भी, यानी अंतिम उड़ान के वक्त भी, ये MiG-21 सर्विसेबल थे, कॉम्बैट रेडी थे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद बादल फॉर्मेशन में इस फ्लाई पास्ट को लीड किया और ये दिखाता है कि 62 वर्षों में लगातार भारतीय वायुसेना का गर्व रहे MiG-21 अंतिम उड़ान तक कितने ज़्यादा मजबूत और ताकतवर रहे हैं। और अलग अलग युद्ध की अगर हम बात करें, जैसा आप भी बता रहे थे, 1965 से लेकर 71, जब ढाका, जब उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था, किस तरह से गवर्नर हाउस पर MiG-21 ने एक बम दागा, उसके बाद भारत को विजय हासिल हुई और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। 1971 के बाद 1999 में ऑपरेशन सफेद सागर हो या फिर 2019 में जब पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया, तो वो सब कुछ यहाँ पर याद किया गया आज जब MiG-21 को अंतिम विदाई और अंतिम सलाम दिया जा रहा था। तो अब MiG-21 के आखिरी 2 स्क्वाड्रन्स को फेज आउट किया जा चुका है। अब ये इतिहास का एक अध्याय बन चुके हैं। शिवानी, समारोह के दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी MiG-21 को आखिरी सलामी दी। जो पायलट्स वहां पर मौजूद थे, जो ऑफिसर्स वहां थे, उनके लिए कितना इमोशनल पल रहा उस वक्त?
देखिए, बेहद इमोशनल पल था। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जिसे जाना जाता है खूबसूरत फॉर्मेशंस के लिए, उन्होंने सम्मान के तौर पर तमाम फॉर्मेशंस यहाँ पर दिखाए और जो वेटरन्स थे जिन्होंने इसके साथ सर्व किया है, जिन्होंने मिग उड़ाया है सबसे लंबे वक्त तक, जिन्होंने मिग उड़ाया, एयर कॉमोडोर SS त्यागी, उनसे मैं बातचीत कर रही थी तो बहुत ही भावुक कर देने वाले उनके वक्तव्य थे। उन्होंने कहा कि अगर मिग एक व्यक्ति होता तो शायद उसे वो गले लगाकर विदा कहते और धन्यवाद भी देते। और एक 85 साल के वेटरन जो एक्स सार्जेंट नागराजन है, वो बेंगलुरु से यहाँ सिर्फ इस मिग की विदाई का हिस्सा बनने के लिए आए। उनकी बेटी उनके साथ में आई। उन्होंने बताया कि किस तरह से तीनों लड़ाइयों में उन्होंने एक रेडियो फिटर का काम किया। इस मिग 21 के पायलट के अलावा तमाम ऐसा क्रू होता है जो इसके साथ काम करता है। वो बहुत भावुक थे। उन्होंने कहा कि मिग 21 हैज ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ, यानी 85 वर्ष की उम्र में अगर कुछ उन्हें यहाँ खींच लाया है तो वो है मिग 21। ये आकाश गंगा की टीम है जिन्होंने यहाँ पर आज खूबसूरत ड्रिल दिखाई। तो ये सब कुछ यहाँ पर आज था। कल्मिनेशन सेरेमनी को एक बहुत ही खूबसूरत सेरेमनी के तौर पर मनाया गया। फॉर्म 700 जिसे लॉग बुक माना जाता है मिग 21 के पूरी उड़ानों की, उसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ को हैंडओवर कर दिया गया और स्विच ऑफ कर दिया गया इन मिग 21 विमानों को। तो आज की इस सेरेमनी में फर्स्ट एक कवर भी रिलीज किया गया जो कि एक इतिहास के तौर पर, एक अहम दिन के तौर पर याद किया जाएगा। मिग 21 जिन्होंने 62 वर्षों तक भारतीय वायुसेना का गर्व बनकर देश की सेवा की, आज वो सर्विस से निवृत्त हो गए हैं। सेवा निवृत्ति के इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना आभार व्यक्त किया मिग 21 के इन पूरे विमानों को, इनकी फ्लीट को, इनके पायलट्स को और जिन लोगों ने भी इनके साथ सर्व किया है उन सबको। तो वाकई में देश के लिए एक बड़ा पल, एक इतिहास के अध्याय का पल जिसमें मिग 21 एक खूबसूरत इतिहास का गवाह बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने, और हर कोई इसको सैल्यूट भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, नवरात्र का पर्व मां दुर्गा और शक्ति की पूजा का वक्त है। इन दिनों मध्य प्रदेश के हरदा से एक खास पहल सामने आई है। यहाँ एक निजी अस्पताल ने बेटियों के जन्म को सम्मान देने का अनोखा कदम उठाया है। अस्पताल ने तय किया है कि नवरात्र के 9 दिनों में अगर कन्या का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है, तो जन्म का पूरा खर्चा अस्पताल उठाएगा। नवरात्रि यानी नारी शक्ति की उपासना का पर्व। इन पावन दिनों में मध्य प्रदेश के हरदा से एक ऐसी खबर आई है जो समाज को बेटियों के सम्मान का बड़ा संदेश देती है। जहां कन्या जन्म को न सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है बल्कि परिवार को आर्थिक बोझ से भी राहत मिल रही है। दरअसल हरदा के एक निजी अस्पताल ने कन्या के जन्म को उत्सव की तरह मनाने की शुरुआत की है। नवरात्रि के 9 दिनों में हरदा जिले का सोमानी अस्पताल बेटियों के जन्म पर परिवारों को बड़ी राहत दे रहा है। अस्पताल निदेशक डॉक्टर पवन सोमानी ने बताया कि नवरात्रि शक्ति की पूजा का पर्व है और कन्या शक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए नवरात्र के दौरान बच्ची के जन्म होने पर मेडिकल सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क रखी गई हैं। ये जो पहल हमने स्टार्ट की है, ये नवरात्रि में किसी भी मदर माता के द्वारा अगर कन्या की प्राप्ति होती है तो वह पूर्णतः निःशुल्क होगा। उसका यहाँ पे रुकना, उसकी दवाई गोली, सारी चीजों का खर्चा, चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, वो हम पूर्णतः निःशुल्क करेंगे। ये पहल हमारे मन में इसलिए आई कि हम किस प्रकार से सेवा कर सके लोगों को। इस पहल की शुरुआत के बाद से सोमानी अस्पताल में 2 कन्याओं का जन्म हो चुका है और परिवार को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा है। हाँ, मुझे कोई शुल्क नहीं लगा और इसकी जानकारी मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू मिली है। यहाँ पे ऐसी स्कीम चल रही है कि नवरात्रि में जो भी कन्या की प्राप्ति होगी, जिनको भी कन्या होगी, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैं पहले से परिचित हूँ। बेशक सोमानी अस्पताल की ये नेक कोशिश नवरात्रि उत्सव को सही मायनों में सार्थक बना रही है। साथ ही ये संदेश भी देती है कि बेटियां ईश्वर का दिया अनमोल वरदान है। हरदा से लोमेश कुमार गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2026 की फेहरिस्त में कुछ ऐसे अनोखे कारनामे हैं जो हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी और हैरान भी करेंगे। रिकॉर्ड्स की इस रंगीन दुनिया में दर्ज हर रिकॉर्ड इस बात का हौसला देता है कि यहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
अनोखी दुनिया, अकल्पनीय कारनामे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 की किताब में इस बार फिर कुछ ऐसा दर्ज हुआ है जो आपको हंसाएगा और हैरान भी करेगा। इनसे मिलिए, ये है डेरेक। दुनिया के सबसे लंबे डंकी का तमगा इसी के पास है। इसकी लंबाई है 167 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 5 इंच, जिसकी वजह से ये औरों से बिल्कुल अलग दिखता है। डेरेक के साथ ही बैम्बू भी कुछ कम नहीं है। इसके पास दुनिया के सबसे लंबे कान हैं। अपनी इन खूबियों की वजह से डेरेक और बैम्बू दोनों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 की लिस्ट में एक से बढ़कर एक अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं। डेरेक और बैम्बू की ही तरह नॉर्बर्ट के पास भी एक खास प्रतिभा है। इस स्केटबोर्ड पर सबसे तेज चलने वाला पिग है। नॉर्बर्ट को कैमरे से प्यार है और स्केटबोर्ड पर करतब दिखाने की वजह से मिलने वाली ट्रीट से भी। अब बात करते हैं एक अजीब मगर अनोखी कार की, जो दिखती है केले की तरह। ये दुनिया की सबसे लंबी केले के आकार वाली कार है। इस कार का हर हिस्सा खास है। फलों से प्रेरित हुई इस अनोखी कार में इलेक्ट्रिक ड्रिल से लेकर हेयर ड्रायर तक हर चीज का इस्तेमाल हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 में इस बार कुल 2247 रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। जानवरों से लेकर इंसान तक हर कोई खास। कुछ रिकॉर्ड्स हंसाते गुदगुदाते हैं तो कुछ प्रेरणा देते हैं, लेकिन हर रिकॉर्ड इस बात का हौसला जरूर देता है कि इस अनोखी दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पाइडरमैन से लेकर वंडर वुमन तक और मार्वल डीसी के तमाम सुपर हीरोज अब अमेरिका नहीं, सीधे स्पेन के मलागा में दिख रहे हैं। आपको इस इवेंट पे लेकर चलते हैं और फैंस की दीवानगी दिखाते हैं। स्पाइडरमैन, वंडर वुमन, स्टार वॉर्स और मार्वल डीसी के सुपर हीरोज को देखने स्पेन के खूबसूरत शहर मलागा में हर उम्र के फैंस पहुंचे हैं। सैन डियागो कॉमिक कॉन के आइकॉनिक इवेंट का यहां आयोजन हो रहा है, जो अब अमेरिका के बाहर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कॉमिक कॉन सिर्फ कॉस्प्ले तक सीमित नहीं है। यह वीडियो गेम्स, एनिमे, फिल्म स्क्रीनिंग्स और वर्कशॉप जैसी कई और एक्टिविटीज भी हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद के साथ मलागा में इस वीकेंड की रौनक देखते ही बन रही है। स्पेन में इस तरह के आयोजन से फैंस में खुशी का माहौल है कि अब उन्हें अपने पसंदीदा सुपर हीरोज को देखने के लिए अमेरिका का सफर तय करने की जरूरत नहीं है। इस बार की खास बात यह है कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिम ली और जेरेड लीटो जैसे सितारे भी इस कॉमिक कॉन का हिस्सा हैं, जिससे फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है। कॉमिक्स, कल्चर और किरदारों का ये महाकुंभ अब ग्लोबल हो चुका है और उस पर हॉलीवुड का तड़का, मतलब मलागा में रहने वालों की तो इस वीकेंड चांदी ही चांदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।